ठीक है। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखते हैं हम लोग। तो कोई किसी कैपेसिटर को चार्ज कैसे करते हैं ना, उसकी बात करते हैं। तो एक हम लोग छोटा सा सर्किट बना लेंगे उसके लिए, ठीक है, सर्किट डायग्राम। तो ये मान लो आपकी बैटरी है और यहाँ पे एक की रख लेते हैं, ठीक है भाई। और ये मान लो कैपेसिटर्स के दो प्लेट्स हैं, है ना। से दिस इज प्लेट ए, दिस इज प्लेट बी। चाहो इसको प्लेट जैसा बना भी लो, है ना। मैंने सिम्बोलिकली बना लिया था, आप चाहो तो ऐसे बना लो, ठीक है, ताकि बढ़िया सा समझ में आए, दिखाई पड़े, है ना। तो ये मान लो दो प्लेट्स हैं, प्लेट ए और प्लेट बी। तो इसमें देखो पहले पोजीशन में की क्या है, ओपन है ना। तो जो पहला पोजीशन है उसमें क्या है, की ओपन है। बैटरी का चाहो तो कुछ वैल्यू रख लो यहाँ पे, है ना। मान लो ये V है, ठीक है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मान लो कुछ C है, ठीक है भाई। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव प्लेट है बैटरी की, दिस वन इज नेगेटिव प्लेट। सो इनिशियली क्या है कि जो की है दिस इज ओपन, है ना। सो व्हेन की इज ओपन, व्हेन की K इज ओपन, तो इस केस में क्या होगा, कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है ना, थ्रू बैटरी। यहाँ से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं होगा क्योंकि आपका जो सर्किट है वो ओपन है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज नो करंट इन सर्किट एंड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर रिमेन डिस्चार्ज, ठीक है, और न्यूट्रल इवन से, है ना। यानी कोई इन पे चार्ज भी नहीं है, ठीक है भाई। सो दे आर व्हाट, दे आर न्यूट्रल। फिर क्या करो, की को क्लोज कर दो। व्हेन की K, सो दिस K इज व्हाट, K इज द की, राइट, दिस की। व्हेन दिस इज क्लोज्ड, सो लेट अस क्लोज इट। ऐसे क्लोज कर दो इसको, ठीक है भाई। तो अभी क्या होगा, करंट ड्रॉ करना चालू हो जाएगा, है ना। तो थ्रू आउट द सर्किट आपको एक करंट मिलेगा, ठीक है, इनिशियली, है ना। आप ऐसे सोच सकते हो कि ये प्लेट है, प्लेट ए। यहाँ से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स, दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी, है ना। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वे यहाँ मूव करना चालू करेंगे, दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वेयर, टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ दिस बैटरी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई अभी, है ना। सो नाउ दिस प्लेट ए इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली व्हाट हैपन्स ऑन दिस नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो दिस प्लेट बी इट विल बिकम व्हाट, नेगेटिवली चार्ज। वाई, बिकॉज दिस विल सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स टू दिस प्लेट, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग विल स्टार्ट। सो दिस विल कीप ऑन चार्जिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सो व्हेन दिस स्विच इज क्लोज्ड, सो इलेक्ट्रॉन्स, the electrons from plate A are attracted towards where, this positive electrode of the battery, right, positive electrode of the battery, right. And through this battery the electrons are transferred to and are transferred where, to plate B, right. So what happens, this plate A, it gets deficiency in the number of electrons, right. So it is deficient of electrons, therefore this plate becomes positively charged. Therefore plate A
becomes positively charged. Why? As a result of deficiency in number of electrons, right? Number of electrons. And since this plate B, it has gained electrons, right? So this will become what? Negatively charged. And plate B becomes negatively charged, right? So now see the number of electrons that have transferred from plate A to plate B. ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो नेगेटिव चार्ज होगा, देयर मैग्नीट्यूड वुड बी इक्वल, राइट? सो राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ charge on both plates is same, but nature is opposite. Right? So write it down, इसको लिख लो, फिर आगे करते हैं हम लोग. Done, sir. Okay. So I hope everybody has written. नहीं लिखा होगा तो जिसका हो गया है उससे आप लोग मंगा सकते हो, ठीक है? उससे व्हाट्सएप करवा लेना, या यदि मैं इसको ऑनलाइन अपलोड करता हूँ तो वहाँ से देख सकते हो. फिर इसके बारे में कुछ एक पॉइंट यू शुड टेक नोट ऑफ, राइट? सो few points are noteworthy, write them. Number 1, okay, so when this plate, I mean these two plates AB of this capacitor, when it is fully charged, so what happens? There is some net potential difference across these two plates of this capacitor, right? So write it. After the capacitor is fully charged, it acquires some potential. You know why? Because see, we know Q is proportional to what? V, right? So because of this loss in potential, है ना, what happened? The screen is off or what? The screen off हो गई क्या? No, sir. No, sir. Okay, fine. So Q is proportional to V, and you know what? Q is equal to CV, right? This C is independent of charge or potential, right? तो क्या होगा, इस पे चार्ज बढ़ते जाएगा, है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल भी कुछ ना कुछ डेवलप करेगा, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट? So note it. Point number 2 that you should note is, when we talk of charge on the capacitor, so let the charge accumulated here is plus Q, and then here it will be what? Minus Q. So when I say charge on capacitor, जब मैं बात करता हूँ कि कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, I don't mean कि ये प्लस Q and माइनस Q मिला के जीरो हो जाएगा. No, what I mean is it is equal to charge on one of the plate of this capacitor, right? क्योंकि दोनों ही चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा, and therefore the charge on capacitor means so charge on capacitor means what? Means charge on one of the plates. जब मैं चार्ज बोलूँ, चार्ज ऑन कैपेसिटर, का मतलब इसमें ना कि प्लस क्यू है माइनस क्यू है जीरो हो गया, नहीं.
चार्ज ऑन कैपेसिटर मीन्स चार्ज ऑन वन ऑफ द प्लेट्स, ठीक है। जो प्लस क्यू है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट नोट इट। सो द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चार्ज दिस कैपेसिटर, वो कहाँ से आती है? इट कम्स फ्रॉम दिस बैटरी, राइट। सो राइट, तो माइक ऑफ हो गया था अभी, है ना। तो उसमें मैंने क्या बताया कि जो कैपेसिटर है जब फुली चार्ज हो जाएगा तो ये जो दोनों प्लेट्स हैं इनके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है। एंड दिस इज से वी, राइट, दिस पोटेंशियल डिफरेंस। द सेकंड पॉइंट इज व्हेन आई से चार्ज ऑन कैपेसिटर इट डज नॉट मीन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू बिकम्स जीरो, ठीक है। आप इनको सम नहीं करना है। इसका मतलब है इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स चार्ज ऑन वन ऑफ द प्लेट्स, ठीक है, क्योंकि दोनों पे बराबर ही है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इक्वल। तो किसी भी एक प्लेट का चार्ज आप रिपोर्ट करो, है ना, प्लस क्यू, लाइक दिस। देन थर्ड पॉइंट आई टेलिंग इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर, ये कहाँ से आता है? दिस एनर्जी, बिकॉज यू रिक्वायर सम एनर्जी टू चार्ज दिस कैपेसिटर, सो दिस एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस बैटरी। So energy required to charge the capacitor is obtained or derived from battery and this electrical energy, ठीक है, यहाँ पे क्या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाता है ना। So if these are the plates like plate A and plate B and when they are charged completely, okay, से यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, राइट। So in between the plates of the capacitor you will have what? Electric field. So this is electric field and in this electric field the electrical energy is stored, right? So you can write it. The electrical energy is stored in electric field between plates of the capacitor. I have told you what capacitors are, what are their applications, right? So capacitors are what? They are electrical devices which are used to store charge and hence what? The electrical energy. तो जो कैपेसिटर्स होते हैं उनका एप्लीकेशन क्या है? ठीक है, वे चार्ज को स्टोर करने में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने में काम में आते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कहाँ स्टोर होती है? सो दैट इज स्टोर्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, राइट। तो कोई भी कैपेसिटर है तो वहाँ पे यू विल हैव टू प्लेट्स, ठीक है, लाइक दिस वन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सिमिलरली यू हैड स्फेरिकल कैपेसिटर, दैट सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स। तो वहाँ पे इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टोर्ड, ओके। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट आर नोट्स वर्दी, सो यू शुड टेक नोट ऑफ देम। You can write one more point actually. Let me write it here. Okay. So after this capacitor is fully charged, what happens? See, जब आपने की को क्लोज किया तो फिर एक करंट यहाँ से निकला है ना, एक करंट आपको, एक करंट इंस्टेंटेनियसली एक करंट आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है भाई, है ना। जब चार्ज का यहाँ पे क्या हो रहा होगा? ग्रोथ हो रहा होगा, है ना। एक बार जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो क्या है, फिर करंट इसमें बहना बंद हो जाएगा ड्यू टू दिस डायरेक्ट द डायरेक्ट करंट ड्यू टू दिस व्हाट, दिस सोर्स बैटरी, है ना। ये जो सोर्स है आपका, जो बैटरी है यहाँ, ये डायरेक्ट सोर्स है, राइट। ये डायरेक्ट करंट का एक सोर्स है, बैटरी या सेल। तो वहाँ से आपको क्या मिलता है? डायरेक्ट करंट। सो दिस डायरेक्ट करंट इट सीजेस टू एक्ट, इट सीजेस टू फ्लो व्हेन दिस कैपेसिटर इज फुली चार्ज। सो राइट, व्हेन capacitor is fully charged, direct current which you are obtaining from battery ceases to flow. Ceases means stops, ceases to flow. तो एक बार क्या होगा, जब करंट आपका, ठीक है, तब तक इसमें फ्लो करेगा जब तक कि इस पर चार्ज, ये फुली चार्ज नहीं है, ठीक है, कैपेसिटर। वंस दिस कैपेसिटर इज फुली चार्ज देन करंट विल नॉट फ्लो थ्रू दिस सर्किट,
ठीक है। एक तरीके से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मिलेगा एक फुली चार्ज कैपेसिटर के थ्रू, और कोई भी डायरेक्ट करंट वहाँ से फ्लो नहीं करेगा। हाँ, यदि एसी करंट होता है यहाँ पे, यदि यहाँ पे मैंने सोर्स ऐसे लगाया होता भाई, ठीक है, एक एसी सोर्स लगाया होता मैंने, से दिस इज सम एसी पोटेंशियल सोर्स, ओके, एसी वोल्टेज सोर्स, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती रहेगी एंड करंट विल कीप ऑन फ्लोइंग, है ना। बट इन केस ऑफ अ डीसी सोर्स, ठीक है, दैट इज अ बैटरी, तो यहाँ पे करंट तभी तक फ्लो करेगा जब तक कि चार्जिंग हो रही है इस कैपेसिटर की। वंस दिस कैपेसिटर इज फुली चार्ज, देयर विल बी नो करंट थ्रू दिस कैपेसिटर। सो दिस पॉइंट्स यू शुड नोट डाउन। So next let us see combination of capacitors. Combination of capacitors. So basically we will study three types of combinations. So first is series combination. Then is what, parallel combination. Then third one is mixed combination. Okay, so basically we need to study these two, और इन्हीं का जो मिक्स होता है दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन भी रहेगा और कुछ कैपेसिटर्स ऐसे होंगे जो पैरेलल में जुड़े होंगे, ठीक है। सो फर्स्ट लेट अस सी द सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन बना देते हैं हम लोग एक बार। सो लेट दिस इज वन कैपेसिटर, लेट दिस वन इज द सेकंड कैपेसिटर, लेट दिस वन इज द थर्ड कैपेसिटर, and then you have some key here, then you have a battery, okay, and we have to make one equivalent circuit which is equivalent to this circuit such that the capacitor there is equivalent of all these three capacitors, ठीक है। so let this one is C1, this is C2, this is C3, तो ये कैपेसिटेंस है इन सारे कैपेसिटर्स का, और ये पोटेंशियल है मान लीजिए यहाँ पे V प्लस माइनस, दिस इज योर की, ओके, एंड इक्विवेलेंट टू इट वी आर मेकिंग अनदर सर्किट। तो उसमें क्या होगा, पोटेंशियल उतना ही है ना, ऐसे कर लो, ठीक है भाई। यहाँ पे तीन प्लेट्स हैं, पॉजिटिव तीन नेगेटिव है, एंड हियर यू हैव व्हाट, अ कैपेसिटर। सो क्लोज इट, सो द मोमेंट यू क्लोज दिस की दे बिकम इक्वल, ओके। और इसका जो है इक्विवेलेंट ऑफ दिस C1, C2, C3 मान लीजिए इस इक्विवेलेंट है, पोटेंशियल यहाँ पे भी क्या है, V ही है, राइट, ऑफ दिस बैटरी। नाउ सी, सो फर्स्ट व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सो व्हेन यू ज्वाइन दिस की, ओके, व्हेन यू क्लोज दिस की, व्हाट हैपेंस, क्या होता है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, लाइकवाइज हियर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब पहले कैपेसिटर का जो नेगेटिव प्लेट है वो दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव से जुड़ा हो, वैसे ही दूसरे का जो नेगेटिव प्लेट हो वो तीसरे के पॉजिटिव से जुड़ा हो, एंड सो ऑन, ठीक है। सो सच कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। सो राइट इट हियर, व्हेन नेगेटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर is connected to positive plate of second, negative of, then negative of second capacitor is connected to
positive of third and so on and so on. So such an arrangement is called a series combination. ठीक है, तो इसमें क्या है, आपके पास 3 कैपेसिटर्स हमने ले रखे हैं और ऐसे हमने इनको कनेक्ट कर दिया है सच दैट द नेगेटिव ऑफ फर्स्ट वन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ द सेकंड वन एंड नेगेटिव ऑफ सेकंड वन इज कनेक्टेड टू व्हाट पॉजिटिव ऑफ थर्ड वन एंड सो ऑन. और इन तीनों का जो इक्विवेलेंट है वो हमने यहाँ पे मान रखा है. ठीक है भाई. नाउ सी व्हाट हैपेंस, जब आपने की को क्लोज किया तो क्या हुआ, आपको यहाँ पे इन तीनों पे ही चार्जिंग चालू हो जाएगी. इन तीनों की कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, चार्जिंग चालू हो जाएगी. अभी मैं देखा था है ना पिछले स्लाइड में, ये तीनों ही चार्ज होना चालू हो जाएंगे. ठीक है, तो फिर क्या होगा, इनके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल आएगा है ना. लेट पोटेंशियल इज V1 अक्रॉस C1. इसके अक्रॉस भी कुछ पोटेंशियल आएगा. लेट दिस इज V2 अक्रॉस C2. इसके अक्रॉस भी क्या होगा, कुछ पोटेंशियल होगा. लेट दिस इज V3 विच इज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर C3. And this entire V is dropped across these 3 capacitors. So we write what? V is equal to V1 plus V2 plus V3. ठीक है. Now see the charge क्या होगा इनके ऊपर, सीरीज में है तो चार्ज यहाँ पे मान लीजिए आपको प्लस क्यू चार्ज मिला. ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस क्यू. Now see this plate, नेगेटिव प्लेट ऑफ C1 and पॉजिटिव ऑफ C2, दे आर आइसोलेटेड. इनके ऊपर इनिशियली मिला क्या था, 0, दोनों न्यूट्रल थे. अभी इस पर माइनस क्यू आ गया तो इस पर क्या होगा, प्लस क्यू आ जाएगा. सो दैट न्यूट्रलिटी ऑफ दीज 2 प्लेट्स रिमेंस प्रिजर्व्ड. ठीक है, न्यूट्रलिटी बनी रहे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बना रहे. यदि यहाँ पे नेगेटिव क्यू होगा तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव क्यू. यहाँ पे प्लस क्यू है तो यहाँ पे वापस क्या आएगा, माइनस क्यू. एंड यहाँ पे यू अगेन है प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू. एंड सेम चार्ज बिकॉज दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ दीज 3 कैपेसिटर्स, तो यहाँ पे सेम चार्ज रहेगा, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. ठीक है. नाउ सी व्हाट कैन बी राइट अबाउट V1, Q एंड C1. व्हाट रिलेशन कैन बी राइट हियर, वी कैन राइट Q इज इक्वल टू C1 इंटू V1, राइट, C1 इंटू V1. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू C2 इंटू V2. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम Q इज इक्वल टू C3 इंटू V3. और यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे Q हो जाएगा आपका Q इज इक्वल टू C क्या है, C इक्विवेलेंट, राइट. सो C इक्विवेलेंट इंटू V. नाउ सी ये सारे जो पोटेंशियल्स हैं, ठीक है, इनकी जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कीजिए. V कहाँ पे है, यहाँ पे V है. V इज वॉट, Q अपॉन C इक्विवेलेंट. सो राइट Q अपॉन C इक्विवेलेंट. यहाँ से V क्या हो जाएगा, देखो V इज Q अपॉन C इक्विवेलेंट, राइट. यहाँ से V1 क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1, राइट. सो V1 इज वॉट, Q अपॉन C1. सिमिलरली V2 इज, फ्रॉम दिस इक्वेशन V2 इज वॉट, Q अपॉन C2. एंड V3 फ्रॉम लास्ट इक्वेशन हियर Q अपॉन C3. Q को आप कॉमन लीजिए, कैंसिल हो जाएगा Q दोनों साइड से. आपको क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. So this is a formula that you can directly use to obtain the net equivalent capacitance in case of a series combination of capacitors. इसको नोट कर लो और जब हो जाए तो बताओ. इसके बारे में कुछ पॉइंट्स भी लिख लेते हैं. ठीक है, हो जाए तो बताओ मुझे, आगे चलते हैं फिर. डन सर. Okay, so let me erase all this and let us see some important points regarding the series combination of capacitors. So let me write the formula here. 1 upon C equivalent is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3, right? Now see, let me bring it closer. Okay, so what are the points that you should take note of? So write note. First point is what? The equivalent capacitance that you obtain here is always lesser than the least capacitance of these capacitors. Okay, so write it. Equivalent
capacitance is less than the least capacitance, the least capacitance of these capacitors, यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं। तो मान लीजिए C1 आपका 2 माइक्रोफैराड है, ये मान लीजिए आपका 3 माइक्रोफैराड है, C3 मान लीजिए आपका 5 माइक्रोफैराड है। तो जो आपको C इक्विवेलेंट मिलेगा वो इस 2 से भी कम मिलेगा, होता है ना 2, 3, 5, जो तीनों में सबसे छोटा है, 2 सबसे छोटा है, उस 2 से भी छोटा मिलेगा आपका क्या इक्विवेलेंट, वो हम लोग देखेंगे, है ना, विद हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। पॉइंट नंबर 2, लुक एट द चार्ज। ये चार्ज क्या है, सबके ऊपर बराबर है ना, सो राइट इट इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड ऑल्सो ऑन द इक्विवेलेंट। जो हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया था, तो वहाँ पे आपका जो सी इक्विवेलेंट आया था, है ना, सी इक्विवेलेंट, ये आपका मान लीजिए सी इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, इंडिविजुअल कैपेसिटर एंड ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटर remains same. And third point, most important point is what? Look at potential difference across these capacitors V1, V2, V3। ठीक है, इनके क्रॉस है ना, C1 का क्रॉस पोटेंशियल क्या है, इट इज V1, C2 का क्रॉस इज V2 and this is V3। so look at them। so what happens, this V1, let us write here na, Q is equal to what, C1 V1। so V1 is what, V1 is equal to Q upon C1। Q is constant, so V1 is proportional to 1 upon C1। so actually for all these you will see what, V is proportional to 1 upon C। so potential drop across each capacitor depends, it is inversely dependent, inversely depend करता है किसके ऊपर, the capacitance of these capacitors। so let us write it, the potential difference across capacitors is inversely proportional to capacitance of the capacitors। so this is very important। so with the help of an example we will see it, okay, all these 3 points we will see with the help of an example। so write it down and tell me when it is complete। Done, sir. okay, so let me erase this all and let me take an example। so here let us see 12 volt and their capacitances are given 2 microfarad, 3 microfarad and say 6 microfarad। so question is, question number 1, find equivalent capacitance। number 2, find charge on each capacitor। and number 3, find potential drop or potential difference across each capacitor। so see how do we solve it। so first one, let us see first one, okay, equivalent capacitance, we know the formula now, so we'll directly use it, 1 upon C equivalent is 1 upon C1
कोई डाउट हो तो मुझे रोक देना, बताना वहाँ पे, ठीक है। सो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज व्हाट 1 अपॉन, हियर यू हैव व्हाट 2 माइक्रोफैरड 1 upon 3 plus 1 upon 6. So solve it. LCM is 6. Then you have what? This is like 3, 2 and here 1. So 3 plus 2 plus 1. That is 1 upon 6 upon 6, 1, right? So this is like 1. So now you need to take the reciprocal, ठीक है? ये नहीं भूलना है ना? So reciprocal लोग भूल जाते हैं लास्ट में. So reciprocal कर लो. तो 1 अपॉन सेक्युलेंट का रेसिप्रोकल करोगे, सेक्युलेंट 1 का रेसिप्रोकल इज 1 ओनली, एंड सिंस दे आर ऑल माइक्रोफैरड सो 1 इज व्हाट इज माइक्रोफैरड। सो फर्स्ट वन द आंसर इज 1 माइक्रोफैरड। एंड रिकॉल द प्रॉपर्टी, ठीक है, जो हमने कुछ पॉइंट्स नोट कराए थे वहाँ से रिकॉल करो। मैंने क्या कहा था कि जो नेट कैपेसिटेंस आएगा आपका इक्विवेलेंट वो क्या होगा, जो इन तीनों में सबसे छोटा है उससे भी छोटा रहेगा। सो हियर सी 2 माइक्रोफैरड है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, इनमें सबसे छोटा 2 है और 2 से भी छोटा है ये 1, राइट। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो आपका सी इक्विवेलेंट आएगा है ना वो 2, 3, 6 का कुछ ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ये आपको याद रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी होगा तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा हमेशा क्या आएगा, उन तीनों में जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा आएगा। दिस इज पॉइंट नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सेकंड पार्ट, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। आपको पता है दूसरा पॉइंट में नोट किया था कि सब पे चार्ज बराबर रहेगा, यहाँ भी चार्ज क्यू है, यहाँ भी चार्ज क्यू रहेगा, यहाँ भी चार्ज क्यू रहेगा, यहाँ भी चार्ज क्यू रहेगा, राइट, प्लस माइनस है ना। नाउ सी, और क्यू क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, ये आपको पता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्यू आप निकाल लो, सी इक्विवेलेंट मिल गया है आपको, आसान है ना। तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सी इक्विवेलेंट इंटू वी। सी इक्विवेलेंट कितना है आपका 1 आया है, सो 1 माइक्रोफैरड इंटू वी कितना है, इट इज 12 वोल्ट सी। सो चार्ज बिकम्स व्हाट 12 माइक्रोफैरड इंटू वोल्ट इज माइक्रोकूलम, ठीक है। तो चार्ज कितना हो गया आपका 12 माइक्रोकूलम हो गया। तो 12 माइक्रोकूलम यहाँ भी है, ये प्लस जो है ना, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से चार्ज कितना मिलेगा आपको, ये 12 माइक्रोकूलम, ठीक है, इतना चार्ज आपको मिलेगा। तो हर जगह पे क्या रहेगा 12 माइक्रोकूलम, यहाँ भी रहेगा 12 माइक्रोकूलम और यहाँ भी रहेगा 12 माइक्रोकूलम, बिकॉज इट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। सो एवरीवेयर चार्ज विल रिमेन व्हाट, इट विल रिमेन दिस क्यू, राइट। सो राइट हियर दिस इज 12 माइक्रोकूलम। तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए। नाउ थर्ड वन इज व्हाट, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम लोग देख लेते हैं। सो अक्रॉस C1 पहले देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 क्या होता है देखते हैं। दिस इज योर C1, राइट, पहला कैपेसिटर ये है आपका, ठीक है, ये पहला वाला है। यहाँ देखते हैं क्या होता है। नाउ सी, यहाँ पे आपको C1 पता है, C1 इज व्हाट, C1 की वैल्यू आपको पता है, C1 इज 2 माइक्रोफैरड और आपको Q मिल गया यहाँ पे, Q कितना मिल गया आपको 12 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो यहाँ से आपको भी नहीं मिल जाएगा क्या, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और हमेशा इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो Q आपको पता है, C1 आपको पता है, तो V1 नहीं मिल जाएगा। हमने देखा था अभी Q यहाँ पे क्या था, यहाँ पे Q था आपका C1 V1, यहाँ पे Q क्या था C2 V2, यहाँ पे Q क्या था C3 V3, है ना, यहाँ पे Q क्या है C2 V2, राइट, और ये वाला Q क्या है C1 V1 के बराबर है। सो राइट हियर Q इज इक्वल टू C1 V1। सो V1 इज व्हाट, इट इज Q अपॉन C1। Q यहाँ पे कितना है 12 माइक्रोकूलम एंड C1 इज 2 माइक्रोफैरड, माइक्रो कैंसल्स आउट, माइक्रोफैरड, व्हाट यू गेट इज 2 6 जा, सो 6 एंड कूलम अपॉन फैरड इज वोल्ट, सो 6 वोल्ट। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो आपको मिल गया है ना, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आपको मिल गया दैट इज हाउ मच, इट इज 6 वोल्ट। ऐसे आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ऐसे करो ओरली। तो यहाँ पे होगा Q अपॉन C2, यहाँ पे V2 क्या हो जाएगा, दिस Q अपॉन दिस C2। तो Q कितना है 12 है और C2 कितना है 3 है, तो कितना मिल जाएगा, ये आपको 4 वोल्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको Q इज इक्वल टू C3 V3, यहाँ से V3 क्या मिल जाएगा Q अपॉन C3, राइट।
क्यू तो उतना ही है 12 ही है यहाँ पे, और C3 कितना है 6 है, सो दिस लाइक हाउ मच 2 वोल्ट। तो यहाँ पे आपको जो ड्रॉप मिलेगा इसके क्रॉस वो कितना होगा 2 वोल्ट। सी 12 वोल्ट था, 6 वोल्ट ड्रॉप यहाँ मिला, 4 वोल्ट यहाँ मिला, 2 वोल्ट यहाँ मिला। अभी आपको देखना है, हमने क्या कहा था कि जो ड्रॉप होगा दैट इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो जहाँ पे यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी यदि कैपेसिटेंस कम होगा तो ड्रॉप वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड है तो ड्रॉप कितना हुआ 6 वोल्ट का। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 है। यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है बहुत ज़्यादा है 6 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे ड्रॉप क्या है बहुत कम है 2 वोल्ट का, है ना। तो ये जो हमारा थर्ड पॉइंट था वो भी इस्टेब्लिश हो गया। एंड व्हाट वाज दैट कि जो पोटेंशियल है इट इज़ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। In case of any doubts, just tell me and note it down. So let me have a poll and you can tell me by clicking on the yes or no button if you have understood it. Okay, good. So almost everybody has understood except a few of them. So maybe you can ask me where is the problem. You can ask me your doubts. I'll clear it. The third problem. Adiba, tell me. Anubhav, tell me. Priyanka, tell. Anubhav, what? So in third question. In third question. So let us do it again, okay? First note it down so that I could erase this entire portion. And then I'll tell you a third one again. Others, please keep your mic off. Erase it. Okay, now see इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मेरे को मिल गया है सी इक्विवेलेंट, और ये कितना है 1 माइक्रोफैरड, राइट। और हमें क्या मिल गया है दूसरे से Q मिल गया है, Q इज 12 माइक्रोकूलम। फाइन, नाउ कमिंग टू थर्ड वन, ठीक है। हमें चाहिए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हमें पता है Q सब पे बराबर है ना, और यहाँ पे Q क्या होगा, रिकॉल दिस फॉर्मूला। So Q is equal to C1 V1 for first capacitor. This is for first capacitor. Q is equal to C2 V2. We are writing same equation. Now this one is for second capacitor. And Q is equal to C3 V3. This one is for third one, right? Now see from here हमें V1 चाहिए, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए हमें, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल दिस कैपेसिटर्स। हमें V1 चाहिए, तो V1 क्या हो जाएगा Q अपॉन C1। Q कितना है देखो यहाँ पे Q निकल गया है हमारा, Q सब पे बराबर है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो। सो Q इज 12, C1 इज हाउ मच 2, ये माइक्रोकूलम है, दिस इज माइक्रोफैरड, सो दिस बिकम्स हाउ मच 6 वोल्ट, ठीक है। सिमिलरली आप V2 निकाल लो, तो V2 क्या हो जाएगा Q अपॉन C2 हो जाएगा यहाँ से, राइट। Q अपॉन C2, Q is same and C2 is how much? It is like 3 microfarad. So you get what? 4 volt. थर्ड पे ड्रॉप कितना होगा आप वैसे निकाल सकते हो। 12 है, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 10 निकल गया, तो यहाँ पे 2 बचेगा, है ना। आप वैसे निकाल सकते हो। यहाँ से निकालना है तो आप लिख लो ऐसे V3 is equal to Q upon C3. Q is again 12 microcoulomb and C3 is how much? It is 6, right? 6 माइक्रोफैरड, so this is 2 वोल्ट। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया आपका, ठीक है, जो पूछा गया था ये आपने निकाल दिया, है ना। अभी आपको वेरीफाई करना है कि ऐसा हो रहा है कि नहीं, तो आप वेरीफाई कर सकते हो। हमने क्या कहा था, हमने बताया था कि जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर्स, ठीक है। जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या है, वो जो इनका कैपेसिटेंस है ना, उसके क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। ये आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक पैरामीटर बढ़ता है दूसरा घटता है, राइट। तो यहाँ पे देखो
जब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, 2 से 3 हुआ, 3 से 6 हुआ, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, 6 से 4 हो गया और 4 से 2 हो गया, वो फिर घटने लगा। ठीक है, एक पैरामीटर आपका बढ़ रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा। 6 2 जा 12, 4 3 जा 12 एंड 6 इंटू 2, 6 2 जा, बिकॉज हियर सी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन सी। दिस कांस्टेंट इज क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट देखोगे तो कांस्टेंट क्या है, चार्ज है, वो सबके ऊपर क्या है, बराबर है ना। इन सीरीज कॉम्बिनेशन हमेशा नहीं ऐसा होगा। सो दिस कांस्टेंट इज Q, राइट। सो ये V और C का प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, Q मिलना चाहिए आपको, यहाँ आप देख लो। ठीक है, ये आपका V है और इनका C आपको पता है, मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 जा 12 मिलेगा, 4 3 जा 12 मिलेगा, और 2 इंटू 6 भी आपको 12 ही मिलेगा, एंड 12 इज व्हाट, दिस इज द कांस्टेंट चार्ज। अब बताओ, क्लियर है? Yes, sir. गुड। सो नेक्स्ट विल सी द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप कर सकते हैं। और वैसे भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जेई वगैरह में भी उसके बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं जिनमें कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज होगा, ठीक है, पैरेलल होगा। उसके अलावा कुछ ऐसी ज्योमेट्री होती है जो कि कुछ अलग टेक्निक्स डिमांड करती है, ठीक है, सॉल्व होने के लिए, जैसे स्टार डेल्टा फॉर्मेशन होता है वगैरह वगैरह। तो सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे, है ना। फिलहाल बेसिक्स ही देख रहे हैं। तो अभी लेट अस सी द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इसको बनाते हैं हम लोग। तो मान लो ये आपका एक कैपेसिटर है भाई, ये आपका दूसरा है और ये आपका तीसरा है। ठीक है, और इस तरीके से पैरेलल्स जुड़े हुए हैं, है ना। एंड दिस इज योर बैटरी। यहाँ पे की भी आप रख सकते हैं, तो मान लो की क्लोज्ड है। ठीक है भाई, इसका कैपेसिटेंस मान लो C1 है, इसका मान लो C2 है, इसका मान लो C3 है। इसके इक्विवेलेंट विल मेक अनदर ज्योमेट्री, है ना, एंड दिस C इज से C इक्विवेलेंट ऑफ ऑल द थ्री कैपेसिटर दैट आर कनेक्टेड टू पैरेलल। ठीक है, सो पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट ऑफ बैटरी। So first, what is parallel combination? Let's define it. So when all positive plates of capacitors are connected together and all negative plates are connected together to different terminals of battery. So all these positive plates are connected to positive terminal, negative plates are connected to negative terminal, okay, to different terminals of battery as shown. So as shown here, okay. दिस इज डेफिनेशन। ये डेफिनेशन कोई पूछता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कहाँ पे कॉम्बिनेशन पैरेलल है, कहाँ पे कॉम्बिनेशन सीरीज है। ठीक है, सो दिस विल बिकम पॉजिटिव, दिस विल बिकम नेगेटिव। नाउ सी व्हाट हैपेंस, द चार्ज वंस यू कनेक्ट द की, यहाँ मान लो की था, आपने की को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सो जो चार्ज आपको मिलेगा, है ना, तो ये चार्ज ये डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पे, है ना। जैसे करंट के टाइम पे पैरेलल में याद करो, है ना, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता था, वैसे क्या होगा, चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, एक्चुअली यहाँ से जो चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ से नेगेटिव चार्ज, यहाँ से नेगेटिव चार्ज, दैट ऑल बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव दिस टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो यहाँ से मान लो Q1 आया, यहाँ से Q2 आया, यहाँ से Q3 आया, है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। सो विल अंडरस्टैंड लाइक दिस, यदि यहाँ मान लो Q है तो यहाँ पे प्लस Q1, यहाँ पे प्लस Q2 और यहाँ पे प्लस Q3। ठीक है, प्लस Q3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस Q1, माइनस Q2 एंड माइनस Q3। ठीक
है भाई। और यहाँ पे तो एक ही है ना, सो दिस Q इक्विवेलेंट विल रिमेन सेम, ठीक है। यहाँ पे Q का Q ही रहेगा क्योंकि ये पूरे से इक्विवेलेंट। तो हमने क्या किया है, ये जो पूरा आपका है, ये पूरा जो सिस्टम है, इसको हमें रिप्लेस करना है मान लो किसी एक नए कैपेसिटर से, तो किससे रिप्लेस करेंगे, सो दैट इज हियर दिस C इक्विवेलेंट है ना, उससे हमें रिप्लेस करना है। तो देखना है जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उन पर क्या फ़र्क पड़ता है या ये C इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है ना। सो C नाउ द पोटेंशियल, सो पॉजिटिव प्लेट इज हियर, सो ऑल बिकॉज दिस जो कनेक्टिंग वायर्स हैं इनका तो कोई पोटेंशियल हम मानते नहीं है ना, ये इनके क्रॉस ड्रॉप जीरो मानते हैं। तो ये सारा पॉजिटिव प्लेट है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लेट पे। ये सारे जो प्लेट्स होंगे, तीनों प्लेट्स, ये पॉजिटिव टर्मिनल से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। और ये जो है तीनों प्लेट्स क्या हैं, ये जो तीनों प्लेट्स हैं ये नेगेटिव प्लेट ऑफ बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है, राइट। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो यहाँ पे होगा V वाला, वही इनके क्रॉस भी होगा V। तो जो V का पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सारे कैपेसिटर्स के अक्रॉस होगा। तो यहाँ पे V1, V2, V3 अलग अलग नहीं होगा, वो सबके अक्रॉस सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि जो सारे प्लेट्स हैं, जैसे C1 का पॉजिटिव प्लेट, C2 का पॉजिटिव प्लेट, C3 का पॉजिटिव प्लेट, ये सारे पॉजिटिव प्लेट्स कनेक्टेड हैं विद दिस पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी। और जो बीच में कनेक्टिंग वायर है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना। तो जितने पोटेंशियल पे ये पॉजिटिव वाला प्लेट है बैटरी का, उतने पोटेंशियल पे ये सारे प्लेट्स हैं कैपेसिटर के। सिमिलरली नेगेटिव वाले प्लेट्स हैं। तो जो ड्रॉप या जो डिफरेंस पोटेंशियल का होगा इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द बैटरी, वही पोटेंशियल ड्रॉप आपको मिलेगा ये सारे कैपेसिटर्स के अक्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ कांस्टेंट मिल गई हम लोग को, पोटेंशियल कांस्टेंट मिल गया। और क्या वेरिएबल मिल गया, चार्ज हमें यहाँ पे वेरिएबल मिल गया, ठीक है। तो अभी देखो ये जो Q है कैसे लिखेंगे, दिस Q इज व्हाट, इट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इनिशियली कुछ नहीं था चार्ज, फिर बाद में इन सब पे चार्ज हो गया है ना। तो जितना चार्ज यहाँ से हमें मिला उतना हमें इनके प्लेट्स में मिलना चाहिए, ठीक है भाई, जो बैटरी से मिला। सो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दिस इज V, सो दिस इज ऑल्सो V एंड हियर Q इज लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे Q किसके बराबर है, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस वन इज व्हाट, इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा, V का ही होगा। नाउ सी, ये फॉर्मूला मैंने कहा आपको एकदम याद करके रखना है, इन्हीं का यूज करेंगे हम लोग करते। Q1 क्या हो जाएगा, Q1 वुड बी व्हाट, इट इज C1 इंटू ड्रॉप कितना है V है, इस सब के अक्रॉस क्या है V है। सो Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V। Q2 क्या होगा, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V। एंड Q3 क्या होगा, ये भी CV होगा लेकिन C3 इंटू V होगा। इन सारी वैल्यूज को आप यहाँ पुट करो। Q हो गया आपका क्या, C इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल टू Q1 क्या हो गया, देखो यहाँ से C1V, Q2 क्या हो गया C2V, और Q3 क्या हो गया C3V। नाउ टेक V कॉमन एंड कैंसिल आउट, क्या मिल जाएगा आपको, C इक्विवेलेंट यहाँ से मिलेगा, V तो कैंसिल हो गया हर जगह से, ये हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। सो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन केस ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लो, फिर इसके रिगार्डिंग क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। सम पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। क्या इसको देखो, ये क्या इन तीनों इंडिविजुअल का क्या सम है ना, इसका मतलब क्या ये ज़्यादा होगा, इनके सम से ज़्यादा होगा, इनके सम के बराबर है, इसका मतलब जो इंडिविजुअल है इन सबसे ज़्यादा है ये, है ना। तो राइट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लार्जर देन largest individual capacitance of capacitor of all capacitors, ठीक है। जितने सारे कैपेसिटर्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा क्या होगा, जो इक्विवेलेंट निकल के आएगा आपका वो सबसे बड़ा होगा, जो सम है सबका सम है ना। पॉइंट नंबर 2, सी व्हाट इज कांस्टेंट हियर, पोटेंशियल इज कांस्टेंट एवरीवेयर, राइट। So write potential difference across each capacitor
and across the equivalent, and across equivalent capacitor is same, ठीक है। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, सेम होगा, है ना। यहाँ पे V मिल रहा है आपको, और यहाँ पे क्या है, सबके अक्रॉस V मिल रहा है ना। थर्ड पॉइंट इज अबाउट चार्ज। सी चार्ज इज नॉट सेम, सो चार्ज across each capacitor is different. And depends on what? C. ये है फॉर्मूला आपका Q इज इक्वल टू सी वी, राइट, एंड V इज कॉन्स्टेंट। V क्या है यहाँ पे, देखो इस केस में V कॉन्स्टेंट है, राइट, हर जगह पे V क्या है, सेम है ना। तो V कॉन्स्टेंट है तो Q किस पे डिपेंड कर जाएगा, फिर C पे डिपेंड कर जाएगा, राइट। सो राइट इज डिफरेंट एंड इट डिपेंड्स हाउ, डायरेक्टली, देखो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। सी Q डिपेंड्स ऑन व्हाट, कैपेसिटेंस, डिपेंड्स ऑन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो जितना बड़ा कैपेसिटर होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, चार्ज होगा, ठीक है। सो विल सी दिस वन, ऑल दिस पॉइंट्स विल सी वन बाय वन विद हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल, ठीक है। Note it down and tell me once you have written. So let me write an example here. Let this is 1 microfarad, this one is 2 microfarad, and this one is 3 microfarad. So C1 is given to you, C2 is given to you, and C3 is given to you. Let us have a battery here. And battery is let this be 12 volt. Okay, so the question is, first question is what? Find equivalent capacitance. Okay. Then you have to find what? Potential drop. Okay, so across each of them will be same only, है ना? So you don't need to do that actually. So you need to find out total charge. In the system, then find out charge on individual capacitor, ठीक है। So let us see one by one. First one, find equivalent capacitance, and you know formula for equivalent capacitance in this case is this, so you can add directly. So it will be what, C1 is 1 plus 2 plus 3, this much microfarad, that is equal to how much, 6 microfarad. So this first part. Second part, see total charge in the system. Q is equal to what, it is equal to C equivalent into V. C equivalent is how much, 6. Okay, so it is 6 microfarad, and V is how much, it is 12 volt, which is a constant, right? So this becomes how much, 72, and this is microcoulomb. So I hope these two are clear. Now look at third one, charge on individual capacitors. So what is charge here? That is, you have to find out Q1, you have to find out Q2, and you have to find out Q3, like plus minus, right? So first find out Q1. Q1 is what, it is C1 into V. Then find out Q2, it is C2 into V, and Q3, which is C3 into V. C1 is given to you, it is 1 microfarad into V is constant, 12 volt. So this is like 12 microcoulomb.
C2 is 2, so 2 into 12, and you get how much? 24 microcoulomb. And then last one is 3 into 12, this is 36 microcoulomb. So the 72, this net charge, total charge 72 microcoulomb, which was here 72 microcoulomb, it has distributed like this. Q1 is how much? Q1 is 12, Q2 is 24, and Q3 is 36. If you add them, you will get how much? 72. And note it that Q1 is proportional to C1. See, that proportional है जो हमने कहा था लास्ट पॉइंट पिछले स्लाइड में क्या कहा था कि जो चार्ज होगा इट विल डिपेंड डायरेक्टली ऑन व्हाट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. तो जो चार्ज है Q1 इट डिपेंड्स ऑन C1. ठीक है, यदि C1 1 है तो चार्ज कितना है? 12 है. यदि C2 2 है तो चार्ज 24 हो जाएगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, डायरेक्टली है प्रोपोर्शनल. और यदि कैपेसिटेंस 3 है तो क्या हो जाएगा? 36. 12 के लिए 1 के लिए 12 माइक्रोकूलम है तो 3 के लिए क्या होगा? 36 माइक्रोकूलम होगा. सो देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन चार्ज एंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स. नोट इट डाउन. तो सॉल्व दिस प्रॉब्लम. This is say 3 microfarad. They also 3 microfarad. Then this is say 2 microfarad. This one is say 1 microfarad. And this one is say 2 microfarad. This is say 10 volt. Okay. So question number 1 is what? First find equivalent capacitance. Second, find potential drop across what? Say across AB. Okay. And third one, find charge Q1, Q2 and Q3. Q1 is where? Let this one is Q1. Q2, let here you have Q2, let this one is Q3, and here let you have Q4 also. बताओ जरा करके इसको solve it. So most of you must have solved it, है ना. So first is equivalent capacitance. तो देखो यहाँ पे पहले इसका देखो. ठीक है. So this 3 and 3 they are in parallel. तो क्या हो जाएगा? इनका क्या हो जाएगा? इनका 6 हो जाएगा. राइट. यहाँ पे 2 और 1 ये भी पैरेलल में है. तो पैरेलल में हमने क्या बताया था? पैरेलल में कैसे होता है? C1 प्लस C2 डायरेक्ट होता है. राइट. ये पैरेलल में होता है ना. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है. और सीरीज में कैसे होता है? 1/C1 प्लस 1/C2. और क्या होता है? ये 1/C इक्विवेलेंट होता है. ठीक है. बाद में रेसिप्रोकल करना पड़ता है, नहीं भूलना है. सो दिस वन इज 2 and 1 इन पैरेलल. तो ये तो ऐसे हो जाएगा 3 एंड दिस इज लाइक 2 ओनली. और 6, 3, 2 का आप देखोगे इक्विवेलेंट तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2 दैट इज 1. तो यहाँ से आपको C इक्विवेलेंट मिल जाएगा. पहला आंसर इसका रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा. सो 1 माइक्रोफैरड. सो पहला तो हो गया आपका, है ना. सेकंड वन सी, फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB. AB के क्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है. ठीक है. तो देखो यहाँ पे 10 वोल्ट है ना. 10 वोल्ट है. इसका कितना है? 6 आया. ठीक है. यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 2 आया, है ना. जिसका इक्विवेलेंट है वो क्या है? 6 माइक्रोफैरड है. राइट. 6 माइक्रोफैरड एंड दिस 3 माइक्रोफैरड एंड दिस इज हाउ मच? 2 माइक्रोफैरड. एंड टोटल पोटेंशियल इज 10 वोल्ट.
ठीक है भाई, आपको नेट कितना चार्ज कितना करंट मिल गया था, आपको 1 मिल गया था राइट। तो आपको Q मिल जाएगा कितना, देखो Q मिल जाएगा आपको C इक्विवेलेंट इनटू V राइट। तो C इक्विवेलेंट इज हाउ मच 1 एंड दिस इज 10, सो दिस लाइक 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, जो 10 माइक्रोकूलम है ये यहाँ से चला राइट। तो ये 10 माइक्रोकूलम यहाँ से चला और ये 10 माइक्रोकूलम 6 माइक्रोफैरेड पे भी रहेगा, इस टोटल के ऊपर क्या रहेगा 10 माइक्रोकूलम। फिर 10 माइक्रोकूलम इधर भी रहेगा और 10 माइक्रोकूलम इसके ऊपर सीरीज में है, तो वहाँ पे चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे चार्जेस बढ़ जाएंगे राइट, यहाँ पे चूंकि पैरेलल हो गया तो बढ़ जाएंगे। सिंस बोथ आर इक्वल 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स बराबर हैं, तो ये 10 का क्या हो जाएगा, बराबर बराबर बंटवारा हो जाएगा राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 5 माइक्रोकूलम और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2:1 रेशियो है ना। तो चार्जेस क्या होंगे यहाँ पे, आपको पता है पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, चार्जेस क्या होते हैं, ये यूनिवर्सल फोर्स होते हैं। ठीक है, तो चार्ज यहाँ पे डबल जाएगा इसके रेस्पेक्ट में है ना, तो चाहो तो आप उसको निकाल सकते हो है ना। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा C, तो यहाँ पे आप ऐसे ले सकते हो Q यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 माइनस Q हो जाएगा राइट। तो ये Q इंटू 2, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ क्या होगा, डिस्चार्ज इट्स लाइक दिस Q अपॉन 2 राइट। क्या हो गया, यहाँ का पोटेंशियल हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 माइनस Q, यहाँ का चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस क्या है वहाँ का 1 है, तो पोटेंशियल क्या होगा इससे कॉन्स्टेंट रहेगा, तो ये पोटेंशियल हो गया वहाँ का। ठीक है, तो यहाँ से आप कर लोगे क्या मिल जाएगा आपको, Q इज इक्वल टू 20 माइनस 2Q, सो 3Q इज इक्वल टू 20, हेंस Q इज इक्वल टू 20 राइट, 20 अपॉन 3। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा, ठीक है, Q ये मिलेगा आपको कितना 20 अपॉन 3। ठीक है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे Q मिलेगा आपको 20 अपॉन 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर 10 में से माइनस कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। ठीक है, सो सी Q इज प्रोपोर्शनल टू है ना, Q इज इक्वल टू सी वी इज कॉन्स्टेंट, सो Q इज प्रोपोर्शनल टू सी राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ 20 अपॉन 3 माइक्रोकूलम, तो यहाँ 10 अपॉन 3 माइक्रोकूलम आ जाएगा। फिर आप इनको सम करोगे यहाँ से वापस। ठीक है, तो नाउ यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, इसके अक्रॉस क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप ये डायरेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे टोटल Q क्या है 10 है, कई तरीके से बताते हैं अभी आपको। टोटल चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम है। ठीक है, दिस चार्ज अपॉन इसका नेट इक्विवेलेंट कितना है, ये 2 है और ये 1 है, तो 2 अपॉन 1 हाउ मच 3, सो दिस इज योर V इज व्हाट, V इज इक्वल टू Q अपॉन C राइट। सो नेट C 2 और 1 3 हो गया और नेट चार्ज इज हाउ मच, टोटल चार्ज। यहाँ पे कैपेसिटर बना लोगे हमें इक्विवेलेंट, तो क्या होगा उसका जो कैपेसिटेंस हुआ कितना रहेगा 3 रहेगा, टोटल चार्ज कितना रहा है 10 आ रहा है, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप क्या मिल जाएगा आपको 10 अपॉन 3 मिल जाएगा है ना, 10 अपॉन 3 वोल्ट। अब यदि आप इंडिविजुअली देखना चाहोगे तो ये देखो क्या है, आप इसको कई तरीके से कर सकते हो। ठीक है, या तो चार्जेस को पूरा आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो हर जगह पे है ना, क्योंकि मुझे चार्ज चाहिए बाद में, तो मैंने क्या किया पहले सारे चार्जेस को हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है ना। तो अब क्या हुआ देखो यहाँ पे, यदि आपको यहाँ पे चाहिए पोटेंशियल ड्रॉप तो आप क्या कर सकते हो Q2 अपॉन C2 राइट, यहाँ पे जो भी चार्ज है ये है ना, और आप पोटेंशियल ड्रॉप क्या मिलेगा वही मिलेगा जो 10 अपॉन 3 है राइट, क्योंकि इसके ये पैरेलल में है ना, तो इसके अबाउट और इस सारे के कॉम्बिनेशन के अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहेगा सेम रहेगा। सो यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, इसके पास क्या हो जाएगा Q अपॉन 2, सो 20 अपॉन 3 अपॉन 2 मीन्स डिवाइड बाई 2। ये भी आप करोगे तो आपको 10 अपॉन 3 वोल्ट आएगा। इसके क्रॉस करना चाहो तो यहाँ पे Q क्या है, Q है आपका 10 अपॉन 3, 10 अपॉन 3 Q डिवाइड बाई C क्या है यहाँ पे, C इज 1 माइक्रोफैरेड। ये भी आपको क्या मिलेगा 10 अपॉन 3 वोल्ट ही मिलेगा। ठीक है, तो यू कैन डू एनी वे है ना, या तो आप इक्विवेलेंट पे देख लो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है। मैंने A और B के ठीक है रिगार्डिंग पूछा है कि A और B का क्रॉस कितना होगा। सो देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग इट। एक तो ये है कि जो इसका इक्विवेलेंट है वो निकाल लो, कितना हो गया 3 हो गया है ना, और यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है टोटल 10 ही आ रहा है, इस इक्विवेलेंट में 10 ही आ रहा है राइट।
तो चार्ज को Q इक्वल टू सी भी होता है ना, तो आप चार्ज को सी से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, भी मिलेगा आपको। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो गया 10 माइक्रोकूलम, ये जो 10 माइक्रोकूलम आ रहा है सारे एलिमेंट्स में है ना, उतना ही जाएगा 10 माइक्रोकूलम। और इसका नेट कैपेसिटेंस क्या है, 2 ऊपर है 1 नीचे है, ठीक है, ये वाला 1 दिया हुआ था है ना, दिस 1 इज 1 एंड दिस इज 2, 2 1 3 हो गया। तो 10/3 कर लो, सीधे मिल जाएगा। यदि आपको इंटरेस्ट है बारी बारी से निकालने का इसमें चूँकि पैरेलल में है तो सब 10/3 रहेगा, आप बारी बारी से भी जाओ निकाल सकते हो। मैंने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पे सारी ब्रांचेस में बारी बारी से। तो इस ब्रांच में देखो यहाँ पे चार्ज कितना है 20/3, तो Q/C करेंगे आप तो 20/3 हो गया डिवाइड बाई, और यहाँ का C कितना है 2, तो 20/3 डिवाइड बाई 2 करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। और नीचे वाले में देखो तो यहाँ पे चार्ज कितना है, देखो यहाँ पे 20/3 चला गया, टोटल कितना था 10 था, तो 10 में से 20/3 गया तो कितना बचा 10/3 बचा। तो यहाँ पे कितना चार्ज है 10/3, और यहाँ का कैपेसिटेंस कितना है 1 है, सो डिवाइडेड चार्ज बाय द कैपेसिटर यू विल गेट अगेन 10/3 वोल्ट। सो क्वेश्चन नंबर 2 करने के बहुत सारे तरीके हैं, कैसे भी कर सकते हैं आप। नाउ लुक एट द थर्ड वन क्या है, चार्जेस कितने आएंगे वो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो Q1 इज इक्वल टू हाउ मच, सीधे आप लिखिए यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू 5, ठीक है, माइक्रोकूलम। Q2 कहाँ पे, यहाँ पे है, 20/3 माइक्रोकूलम। Q3 यहाँ पे है, दिस इज 10/3 माइक्रोकूलम। एंड Q4 यहाँ पे है लास्ट में, तो लास्ट में सिंगल कैपेसिटर है तो वहाँ से पूरा का पूरा चार्ज पास होगा। सो Q4 इज 10 माइक्रोकूलम। सो दिस इज द solution of this problem. So you have, if you have any doubts, ask me. किसी को डाउट है कोई बताओ। No, sir, no problem. ठीक है, just try this one. एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का निकालते हैं हम लोग, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो ये है, मान लो कुछ ऐसा है, या क्वेश्चन ही कर लेते हैं इसमें है ना। तो मान लो ये आपका इस तरीके से कर लेते हैं हम लोग। ठीक है भाई, ऐसा मान लो है ना, इक्वल टू 8 माइक्रोफैरड मान लो है, दिस वन इज सपोज 4 माइक्रोफैरड, ठीक है, एंड दिस वन 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड, ऐसे मान लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कुछ पोटेंशियल मान लें इसका, है ना, लेट दिस इज 32 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, फाइंड चार्ज ऑन ऑल द कैपेसिटर्स, ऐसे कर लेते हैं, लेट अस सी, सॉल्व इट। So equivalence capacitance 3/2. 3/2 नहीं यार, ऐसा नहीं आना चाहिए। अच्छा देखो, ठीक है, ये 6 यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ से है इन बिटवीन पॉइंट A एंड B, सी ऑल दिस पॉइंट्स, यहाँ तक ये सारा जहाँ यहाँ तक कनेक्टेड है और बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, इन सब का पोटेंशियल क्या रहेगा, यहाँ तक सेम रहेगा, है ना। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ से फ्रॉम हियर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 6 3 एक साथ हो गए, ये पॉइंट A मान लो है यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट A से चालू किया मैंने, और फिर ये पॉइंट मिल गया आपको B। देखो
6 और 3 आगे कहाँ मिल गया, बी पे। तो मैंने यहाँ से चालू किया, 6 ये हो गया, 3 ये हो गया और बी पे आ गया। ए बी के बीच में एक डायरेक्ट है 2 वाला, ठीक है, तो ये डायरेक्ट बना लो, एक 2 वाला हो गया। और ए और के बीच में एक और डायरेक्ट है 4 वाला, है ना, तो यहाँ पे एक और बीच में हो गया 4 वाला, ये 2 है, दिस इज 4। इस चीज़ को मैं ऐसे बना सकता हूँ, सो आई कैन रीअरेंज ऑल दिस कैपेसिटर्स लाइक दिस। सी, ये जो 6 3 है ये सीरीज में हो जाएगा, ठीक है, ये बी पॉइंट है तो ये भी क्या रहेगा, बी पॉइंट रहेगा। यहाँ तक ये सारा पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है ना, ये नेगेटिव है, तो ये सारे क्या है, सारे नेगेटिव है। ये सारे जो प्लेट्स होंगे तो क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा, है ना, ऐसे समझो, ठीक है। और ये पॉजिटिव है तो केवल इसको पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ तक पोटेंशियल सेम रहेगा। फिर यहाँ पोटेंशियल अलग हो जाएगा, है ना, ए है तो ए पोटेंशियल रहेगा इस प्लेट का, इस प्लेट का और इस प्लेट का, ठीक है। इन तीनों का पोटेंशियल क्या रहेगा, वी ए रहेगा, है ना, यदि पोटेंशियल पॉइंट ए इज वी ए। एनीवे पहले हम इसकी बात में बात करेंगे, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। ए और बी के बीच में क्या हो रहा है, तो ए और ये सारा बी है, ठीक है, यहाँ पे ए है, ठीक है भाई, तो सी। अच्छा अब यहाँ से देखो, यहाँ से ए और बी के बीच में क्या है, एक बैटरी है और एक क्या है, कैपेसिटर है ना, उसको हम बाद में कनेक्ट कर लेंगे, वो भी हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 और 3 ये दोनों सीरीज में है, तो इनका आप निकालेंगे कैसे, 1/6 + 1/3 = 1/c इक्वलेंट। 1/6 + 1/3 1/2 होता है, तो सी इक्वलेंट यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। अभी ये 2 और ये 4 ये सारे पैरेलल में हैं, तो सी इक्वलेंट हो जाएगा इनका क्या, 2 + 2 + 4 एंड दैट इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका पूरा है यहाँ पे 8 हो गया, राइट। तो हमारा सर्किट कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ये हो गया आपका 8 का, और दूसरा ये सारा की जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, एक और 8 माइक्रोफैरेड का। नाउ अब ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, तो उनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा उनका, यू कैन राइट 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/8 + 1/8, ठीक है। सो कितना हो जाएगा ये, दिस इज लाइक 1/2/8, राइट, एंड दिस इज 1/4, ठीक है। इसको फिर आप रेसिप्रोकल कर लो, है ना। सो सी इक्विवेलेंट इज हाउ मच, इट इज इक्वल टू 4। सो दिस इज द आंसर है। आपने क्या बताया था, 8 क्या बताया था, 3/2 नहीं, 3/2 नहीं, it should be 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। सो दिस इज पार्ट 1। पार्ट 2, पहले चार्ज देखो, नेट चार्ज क्या होगा। सो Q इज इक्वल टू क्या होता है, C × V। सी इक्विवेलेंट कितना हो गया 4 और V कितना है 32, सो यू गेट हाउ मच, 128, दिस इज लाइक माइक्रोकूलम, ठीक है। तो 128 माइक्रोकूलम यहाँ से चालू हुआ, तो यहाँ पे तो आपको वही मिलेगा, ठीक है। इस वाले पे कितना मिलेगा आपको, 128 माइक्रोकूलम ही मिलेगा, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये बढ़ जाएगा, है ना। सो हियर से Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप देख लो, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ठीक है। ऐसे यदि आपको ओरली करना है तो ऐसे कर सकते हो, थोड़ा और जल्दी हो जाएगा, है ना। 32 वोल्ट है और यहाँ पे आपका ये कितना है, ये यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी लगी है। यहाँ पे चार्ज आपका है 128 माइक्रोकूलम और कैपेसिटेंस है 8 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे ड्रॉप कितना हो जाएगा, अभी कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे ड्रॉप कितना हो जाएगा, 128/8 दैट इज इक्वल टू 16, राइट। 16 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। और बाकी 16 बचेगा 32 में से, वो कहाँ पे ड्रॉप होगा, यहाँ पे ड्रॉप होगा, ठीक है। इस ए और बी के बीच में यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वो होगा 16 वोल्ट का। तो यानी इसके अक्रॉस 16 वोल्ट का ड्रॉप होना है, ठीक है भाई। तो 16 वोल्ट का ड्रॉप होगा आपका इस 4 के अक्रॉस, 16 वोल्ट का ड्रॉप होगा इस 2 के अक्रॉस, और 16 वोल्ट का ही ड्रॉप होगा इस पूरे कॉम्बिनेशन 6 और 3 के अक्रॉस, है ना। तो मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ, यहाँ पे होगा आपका 16 वोल्ट का ड्रॉप, ठीक है, और इसके अक्रॉस भी क्या होगा, 16 वोल्ट का ही ड्रॉप होगा। और जो लास्ट वाला था आपका 4, ये है 4, ये है 2, ये है 6, ये है 3। नाउ सी
चार्ज पूछा गया है ना सब पे, तो यहाँ का चार्ज निकल गया है आपको। अब यहाँ का चार्ज देखो 16 वोल्ट का ड्रॉप है हर जगह, है ना। आप Q इक्वल टू सी भी लगाते चलो, ठीक है। तो V इज 16 एंड C इज 4, ठीक है। तो यहाँ पे Q क्या हो जाएगा लास्ट में, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 64 माइक्रोकूलम। यहाँ पे देखो 16 है और ये 2 है, C और V पता है आपको, तो 16 2 जा, ठीक है। लेट मी यूज सम अदर कलर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 माइक्रोकूलम, 16 इंटू 2। और ये 6 और 3 ये दोनों क्या है सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना था 2 था, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। तो 16 2 जा, यहाँ पे नेट कितना आएगा 32 माइक्रोकूलम आएगा। और ये 32 माइक्रोकूलम क्या होगा, ये यहाँ से चलेगा तो इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा, ठीक है। 32 क्योंकि सीरीज में है, तो 32 माइक्रोकूलम आपके 6 माइक्रोफेरेड पे रहेगा, 32 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोफेरेड पे रहेगा। ये 32 माइक्रोकूलम ही ये 2 माइक्रोफेरेड पे भी रहेगा। और जो आपका 4 माइक्रोफेरेड वाला है, ये वाला यहाँ वाला है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिख लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 4 जा 64 माइक्रोकूलम। यहाँ पे हो जाएगा आपका 32 माइक्रोकूलम, यहाँ पे भी कितना है 32 माइक्रोकूलम है, और इस पे भी कितना था आपका 32 माइक्रोकूलम। तो आप देखो यहाँ से 128 चार्ज था हमारा, यहाँ पे आके ये बंटवारा हो गया, 64 गया इधर 4 माइक्रोफेरेड में, और 32 गया इस वाली ब्रांच में, और 32 गया इस वाली ब्रांच में। ये सारा आप सम करोगे तो 128 माइक्रोकूलम आएगा। तो इस तरीके से हम लोग चार्जेस निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बारी बारी से, ठीक है, कि 8 माइक्रोफेरेड में चार्ज कितना मिलेगा आपको 128 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड, इन तीनों में ही आपको मिल गया कितना 32 माइक्रोकूलम। एंड लास्ट वाला 4 माइक्रोफेरेड, यहाँ मिलेगा आपको अनदर 32 नो 4 वाले में कितना था 64, राइट, 64 माइक्रोकूलम। So this is how you will solve such kinds of problems. Okay. Now tell me, in case of any doubts, just ask me.